इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बच्चों को खेलते खेलते बनाएगा बड़ा अफसर व लगवाएगा सरकारी नौकरी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। मैं आपको एक ऐसे गुरुकुल में लेकर आया हूं जहां पर इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर साहब हैं। ये देखो भाई, इंस्पेक्टर साहब राम राम, आजो जी, इधर आजो। राम राम जी। बहुत बड़ा दावा है, एक पॉइंट तो ले लिया। ये देखो भाई, बहुत बड़ा दावा है कि ये बच्चों को खेलते खेलते सरकारी नौकरी लगवाते हैं, भी बड़े बड़े अफसर बनाते हैं। राम राम जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। बहुत बड़ा दावा, लोग बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसके बाद में आपके 2-3 सिलेक्शन और हुए, आपने नौकरी छोड़ी और लोग दावा करते हैं कि ये इंस्पेक्टर साहब क्या करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, इंजॉयमेंट करवाते हैं, मौज मस्ती करवाते हैं और उसके बाद में सरकारी नौकरी भी लगवाते हैं। जी, थैंक यू शर्मा जी। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। कृष्णा वैदिक गुरुकुल में पधारने के लिए आपका मैं स्वागत करता हूँ। आपको मैं बता दूं कि 2-3 सरकारी नौकरी नहीं, लगभग 10 से ज़्यादा सरकारी नौकरी मैं लग के छोड़ चुका हूं। अच्छा। और सबसे बड़ी उसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की नौकरी थी। मोटिवेशन सिर्फ एक था कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को लिखा के पढ़ा के सरकारी अफसर बनाना है। क्या क्या तैयारी करवाते हो आप? हमारे दर्शकों को ये तो बताइए, तैयारी क्या क्या करवाते हो आप? हम एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, हरियाणा एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, हर सरकारी नौकरी की तैयारी हम कृष्णा वैदिक गुरुकुल के कैंपस में करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ सुनने में मिला भी आपने शेड्यूल है वो पहले से निर्धारित कर दिया। बच्चों का भविष्य बनाने में शेड्यूल का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जी शर्मा जी, आपको मैं बता दूं, हम सुबह 7 बजे बच्चों को उठा देते हैं। 7 से 8 बजे तक बच्चा अपना फ्रेशन अप होकर नहा धो के तैयार हो जाता है। 8 से 8:45 तक उनका ब्रेकफास्ट का टाइमिंग रहता है। फिर 9 बजे से 12:30 बजे तक या तो उनकी क्लास चलती है, या लाइब्रेरी में ऑनलाइन क्लास चलती है, या फिर वो लाइब्रेरी में रिवीजन कर चुके हैं जिनकी पढ़ाई सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम 12:30 बजे बच्चों को खाना देते हैं, लंच प्रोवाइड करते हैं। फिर खाना खा के वो 1-1.5 घंटा आराम करते हैं। फिर उसके बाद 2:30 से 5:30 बजे तक लाइब्रेरी या क्लास का टाइमिंग फिर से होता है। 5:30 बजे, जैसा कि इस टाइम हो चुका है, सभी बच्चे खेलने के लिए ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से बात नहीं बनती है। बच्चों का मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए खेल कूद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के खेल कूद पे भी ध्यान देते हैं। जो बच्चे दिल्ली पुलिस, आर्मी, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे इस टाइम रनिंग भी करते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप की तैयारी भी करते हैं। और इसके साथ साथ बहुत बड़ा दावा है भी आप बच्चों से मोबाइल है वो छीन लेते हैं और बच्चों को मोबाइल नहीं रखने देते। जी बिल्कुल, ये सबसे अनोखा कंसेप्ट है, तभी इसको हम गुरुकुल का नाम दे रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे को खा रही है, बच्चे को पढ़ाई से उसका ध्यान हटा रही है। तो हम लोग उस बच्चे से फ़ोन लेकर और बिना फ़ोन के यहाँ पर पढ़ाई करवाते हैं। 4 दीवारी के अंदर बच्चा रहता है जहाँ पर बिना फ़ोन के पढ़ाई करवाई जाती है। अगर बच्चे के घर वालों का कोई मन किया बच्चों से बातचीत करने का, या बच्चे का मन किया, तो वो बातचीत कैसे करेंगे? शर्मा जी, आपके यहाँ पे देख सकते हैं लैंडलाइन लगा हुआ है। लैंडलाइन पर बच्चा अपने घर पर फ़ोन कर सकता है, या उनके घर से अगर फ़ोन आता है तो हम बच्चे को इंटीमेट कर देते हैं कि आपके घर से फ़ोन आया है, बात कर लीजिए। इसका मतलब ये हुआ आपके गुरुकुल में बच्चा आएगा, पूरा अनुशासन है, पूरा शेड्यूल है, बच्चा सरकारी नौकरी लगकर जाएगा। क्योंकि ये इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर साहब हैं, इन्होंने खुद 10 से ज़्यादा नौकरी भी छोड़ दी और इनका मकसद ये है कि अभी बच्चों को बड़े अफसर बनाना है। आपने 10 से ज़्यादा नौकरी छोड़ दी। आजकल लोग तो एक नौकरी मिलते ही भाग जाते हैं, अभी चलो भी ज्वाइनिंग कर लो, कमाई करो और अपने बस कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको तो 10 से ज़्यादा नौकरी मिली और उसके बाद में आपके मन में कैसे आया ये? शर्मा जी, मुझे लगता है ज़िंदगी में जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है वही काम आपको करना चाहिए। मेरे अंदर पढ़ाने का जुनून है, मेरे अंदर सिर्फ अपनी ज़िंदगी सेट करने का जुनून नहीं है। मेरे को लगता है कि शिक्षा से हम बहुत सारी ज़िंदगियां संवार सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं पिछले 8 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, और पढ़ाने के दौरान लगभग हज़ारों बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होकर सरकारी नौकरियाँ कर भी रहे हैं। तो आपके पास फैसिलिटी क्या क्या है वो भी दिखाइए हमें। हमारे पास लाइब्रेरी, क्लास, खाना पीना, रहना, शेड्यूल, मेंटरशिप, गाइडेंस, सब चीज़ हम एक ही छत के नीचे बच्चे को दे रहे हैं। चलो लाइब्रेरी देखते हैं, चेक करते हैं। जी, आपको लाइब्रेरी की तरफ लेकर चलते हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ और दिखा देना चाहता हूँ कि इस गुरुकुल की लाइब्रेरी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर सैकड़ों बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर ये जो बच्चे हैं बड़े बड़े अफसर बनेंगे। और आप देख सकते हैं इनका टाइम टेबल है वो अलग तरीके से यहाँ पर सेट किया हुआ है। यहाँ पर इस लाइब्रेरी की क्या खास बात है जी? यहाँ पर हमारी जो लाइब्रेरी है सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाती है और रात को 12:30 बजे तक बच्चे यहीं पे रहते हैं, क्योंकि हमारा रेजिडेंशियल कैंपस है। तो सुबह 9 से लेके 12:30 तक का एक स्लॉट रहता है, फिर 2:30 से 5:30 3 घंटे का स्लॉट रहता है, फिर 6:30 से 8:30 2 घंटे का स्लॉट रहता है, फिर रात को 9:30 से 12:30 3 घंटे का स्लॉट रहता है, जिसमें सारे के सारे बच्चे या तो उस टाइम क्लासेस में होंगे या लाइब्रेरी में होंगे। जब लाइब्रेरी में होते हैं तो या तो वो अपनी क्लासेस ले रहे हैं, कोई ऑनलाइन क्लासेस लेता है, कोई ऑफलाइन क्लासेस ऊपर चलती है हमारी, कोई बच्चा टेस्ट दे रहा होता है, कोई अपनी रिवीजन कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ इस गुरुकुल में कोई आएगा वो सरकारी अफसर, बड़ा अफसर बनकर ही जाएगा। जी, हमारी भरपूर कोशिश है कि हम सरकारी अफसर बना के ही बच्चे को भेजेंगे। तो इसके साथ साथ यहाँ पर बच्चे हैं उनका भी रिव्यू लेने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, कहाँ से हो आप? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा, तो यहाँ का एक्सपीरियंस आपका क्या है? रहना, खाना पीना, माहौल कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत तो फिलहाल नहीं हो रहा है। और घर से बहुत दूर आया हूँ, पहले दिक्कत हो रहा था पहले, फिर अभी एडजस्ट हो गया है सब। हाँ, तो यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल से हैं और शुरू में इनका मन नहीं लगा, लेकिन यहाँ की जो फैसिलिटी देखकर, यहाँ का वातावरण देखकर इस बच्चे का मन लग गया भाई। अब ये बड़ा अफसर बनकर ही निकलेंगे, क्योंकि इनके मन में लगन है। और लगन के साथ साथ त्याग की भी भावना होती है, क्योंकि जो बच्चे त्याग करते हैं और जिन बच्चों के मन में लगन होती है वही बड़े अफसर बन पाते हैं। हाँ जी, कहाँ से हो आप? सर मैं यहीं से हूँ, नरवाना से हूँ, हरियाणा ज़िले से। कैसा एक्सपीरियंस है? सर बहुत सही है, पढ़ने के लिए बहुत सही माहौल है यहाँ पे। मतलब कि खाना पीना भी बहुत बढ़िया है और पूरा दिन हमारा फोकस रहता है, पढ़ाई पे ही रहता है। मोबाइल के बिना मन लग जाता है? शुरू में तो होता है थोड़ा सा, लेकिन अगर पढ़ना है तो आदत डालनी पड़ेगी, मोबाइल के आदत बिना डालनी पड़ेगी। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से हो आप? मैं भी नरवाना से ही हूँ, मैं इन्हीं का ही भाई हूँ। तो बस यही लेके आए थे मेरे को, मैं पहले ही आए थे, फिर थोड़े दिनों बाद मैं आया था। तो इसका मतलब दोनों भाई अब सरकारी नौकरी अब लग कर ही जाओगे यहाँ से? दोनों भाइयों ने सोच लिया, ये देखो अभी दोनों भाइयों ने सोच लिया और यहाँ पर अलग अलग बच्चे हैं, पूरी लगन से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, कहाँ से हो आप? हेलो सर, मणिपुर से हैं। मणिपुर से? कमाल ही होगी यार, इतनी दूर से आप यहाँ पर। मणिपुर में सर जितना भी रहता है, आप भी पता होगा, थोड़ा मतलब क्राइसिस चल रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी होता है। तो आई केम हियर टू लाइक। यहाँ पर आपको क्या अच्छा लगा? वातावरण, रहना, खाना पीना? अभी तक तो कुछ दिक्कत नहीं आया है, खाना पीना और रहना, मतलब दोस्त लोग भी बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट है। आई थिंक एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। आई थिंक वाह जी वाह, ये देखो भी ये बड़े बड़े अफसर बनेंगे। हर यहाँ पर हर बच्चे हैं यहाँ पर तैयारी में लगे हुए हैं और जिस तरीके से ये तैयारी कर रहे हैं उस तरीके से लग रहा है अभी ये बड़े अफसर बनकर यहाँ से निकलेंगे। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से। तो क्या अच्छा लगा यहाँ पर आपको? रहने को तो वहाँ पे दिल्ली में भी जगह है, पर यहाँ पर जो है कि एक तो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट है और पूरी डेडिकेटेड पढ़ाई ही हो रही है। इससे अलावा कोई फालतू इधर कुछ काम है नहीं। मतलब सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पढ़ाई का ही काम है और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है हमें। रिजल्ट मिल रहा है? हाँ जी। तो इस गुरुकुल की खास बात ये है, मैं आपको बता दूं कि ये बच्चों का जो मोबाइल है वो यूज़ नहीं करने देते और इसके साथ साथ घर वाले अगर बच्चों से संपर्क करना चाहें, लैंडलाइन नंबर है इन्होंने लगा रखे हैं और इसके साथ साथ हर चीज़ है वो टाइम टेबल के हिसाब से आपने सेट कर रखी। जी शर्मा जी, आपको बताना चाहता हूँ, वो लड़का जो अनुज जिसका इंटरव्यू आपने लिया, उसका चंडीगढ़ के पीआरटी में सिलेक्शन हो गया है। ऑल इंडिया रैंक 66 आया है और बहुत जल्दी वो टीचर की नौकरी पकड़ लेगा। लेकिन टीचर की नौकरी से भी बड़ी नौकरी मेरा उसको दिलाने का मकसद है कि जल्दी से जल्दी उसका एसएससी सीजीएल क्लियर हो। प्री में बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, मेंस में क्लियर करके, और हम चाहते हैं कि उस बच्चे का एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट पे सिलेक्शन हो। तो इसका मतलब इनका सिलेक्शन हो गया पहले? जी, एक नौकरी लग चुका है। अच्छा, एक नौकरी आप लग चुके हो? हाँ जी, चंडीगढ़ में पीआरटी की जॉब हो गई मेरी, क्लियर हो गया उसका। तो आपने पहले नहीं बताया भाई, सब कमाल ही कर दिया। बस इसमें बताना क्या, वो जब हो जाएगा सबको पता लग जाएगा अपने आप। अच्छा, अल्लाह भी कमाल ही होगी भी। एक नौकरी इनको मिल गई, लेकिन ये कह रहे हैं अभी मैं बड़ी नौकरी करूंगा, सीधी सी बात है। और क्या क्या फैसिलिटी है?
और आओ दिखाते हैं आपको। जो बच्चों के जो रूम है जहाँ पर रहने की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं। और ये देखो भी, वाह जी वाह, आओ सौरभ जी, बहुत ही हवादार और बहुत ही बड़े बड़े रूम हैं यहाँ पर। फुल्ली वेंटिलेटेड कमरे हैं, अच्छी सुविधा दी गई है, बहुत खुले खुले बेड हैं। उसके बाद में कबर्ड लॉकर इनको दिया गया है, बच्चों को इनका कोई कीमती सामान है वो अपने लॉकर में रख सकते हैं। बाकी अच्छे हवादार कमरे हैं, फैंस चल रहे हैं, गर्मियों में यहाँ पे कूलर लगा देते हैं। अभी क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो कूलर हटा दिए गए हैं। और तो बाकी आप पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखो भाई, बढ़िया हवादार कमरे हैं। ये देखो भाई, बड़े लंबे चौड़े कमरे हैं, हवादार कमरे हैं। और यहाँ पर बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान है, साफ़ सफाई बहुत शानदार है। जी बिल्कुल, साफ़ सफाई सुबह शाम दोनों टाइम साफ़ सफाई यहाँ पर होती है। और पूरा विशेष ध्यान रखा जाता है कि बच्चे का हाइजीन जो है वो मेंटेन करके रखें, ताकि क्योंकि अगर स्वच्छता उसके आसपास रहेगी तो पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छी तरह से एक्टिव होकर पढ़ पाएगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर खाने की क्या व्यवस्था है, ये तो बताओ। शर्मा जी, खाने की आपको दिखाते हैं, खुद चेक करके देखना कि हमारा खाना कैसा है। ये देखो भाई, यहाँ पर है बड़ा शानदार, ये देखो भाई, ये देखो भाई, शानदार। बच्चे यहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं जी। जैसे ही ब्रेकफास्ट का टाइम है, लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है, उस टाइम पे बच्चे यहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ से खाना उनको सर्व होता है, कोई ना कोई मैनेजमेंट स्टाफ का व्यक्ति यहाँ पे रहता है जो यहाँ पे खाना सर्व भी करता है। मैं देख रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पे साफ सफाई की बड़ी व्यवस्था है, भी बड़ा शानदार माहौल बना रखे आपने। जी, जहाँ साफ सफाई नहीं होगी वहाँ का माहौल ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। और हमारा माहौल बहुत ही पॉजिटिव है। हम बच्चे को हर तरफ से पॉजिटिव वाइब देना चाहते हैं। और खाने में, क्योंकि खाना अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का दिमाग अच्छा नहीं चलेगा, तो हमने खाने पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। खाने पर और लाइब्रेरी पर, दोनों में जितनी सुविधा हो सकती है उतनी A1 क्वालिटी की सुविधाएं दी है। आप खाना जस्ट चेक करके देखें और बताएं खाना कैसा है। भी करेंगे। ये देखो भाई, लस्सी, देसी घी, वाह जी वाह, कमाल ही कर दिया भाई साहब। आप तो बच्चों की बड़ी सोच रखते हो। ये देखो भाई, खाना देखो भाई, वास्तव में बड़ा शानदार लाजवाब खाना है। यहाँ पर अब बैठ के हम खाने का आनंद लेंगे। ये देखो भाई, ये देखो भाई, रोटी देखो भाई साहब, चावल देखो, सलाद देखो और दाल देखो, राजमा दाल। ले जी, कमाल ही होगी। लस्सी भी ये देखो भाई, लस्सी ये कहाँ से आती है? लस्सी जी अपने घर से भैंस की लस्सी आती है। अच्छा। लगभग हर रोज़ हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को लंच डिनर के साथ लस्सी भी प्रोवाइड करें। चलो मैं खाकर चेक करता हूँ फिर। जी, कैसा लगा शर्मा जी? लाजवाब। क्लासरूम है, इसके अंदर 5 जो बटा सर 6 हैं वो होता है। बच्चों को आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो बड़े बड़े अफसर बनेंगे। और इसकी गारंटी है क्योंकि ये सर हैं, ये खुद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रहे हुए हैं। इन्होंने कहा भी मेरे को नौकरी नहीं करनी, मेरे को बच्चे तैयार करने और सरकार में बच्चों को भेजना है। ये देखो भाई, ये वो बच्चे हैं वो तैयार हो रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, राम राम। नमस्कार, नमस्कार सर, राम राम। हाँ जी, क्या आप इनको जी कमाल ही होगी, दिन रात इतना तैयार कर रहे हो। आप कह रहे हो भी मैं सभी को सरकारी नौकरी लगा दूँगा। जी, जब हम लोग तैयारी करते थे तो हमारे दिल में एक इच्छा थी कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, एरिया में बच्चे हैं, वो आजकल नशों में गिर रहे हैं, उनको पता नहीं है सही डायरेक्शन हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं एक ही जगह पर, जहाँ पर खाना, रहना, क्लास, लाइब्रेरी सब कुछ एक ही जगह दे सके, बच्चों को इधर उधर भटकना ना पड़े। और अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करते हैं कि बच्चों को सरकारी अफसर बनाकर अलग अलग डिपार्टमेंट में भारत के भेजें। तो इसका मतलब ये हुआ दिन रात इनको तैयार कर रहे हो और दिन रात तैयार कर कर इनको ऐसा बना दोगे कि सरकारी नौकरी लगनी लगभग पक्की और कन्फर्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, कंफर्म सरकारी नौकरी के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और सिर्फ मैं नहीं, ये बच्चे भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये आपने क्या लगा रखे हैं जी? ये कैमरे हो गए, ये स्क्रीन हो गई और ये स्क्रीन हो गई, इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीनें। ये एक्चुअल में डिजिटल बोर्ड है, ये कैमरा है और यहाँ से हम लोग ऑपरेट करते हैं। ये जो क्लास मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये खाली इन बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हमारी क्लास कोई बच्चा अगर देखना चाहता है तो वो केवीजी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ऑनलाइन क्लास भी आप लगाते जी, ये ऑनलाइन क्लास का सेटअप भी साथ में है केवीजी ऐप पर और कृष्णा वैदिक गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चाहते हैं तो फ्री में
अच्छा। पूरी की पूरी क्लास आप फ्री में पढ़ सकते हैं। कोई भी बच्चा, मैं चाहता हूँ कि इस मलाल के साथ ना रहे कि मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं पढ़ नहीं पाया। तो इसलिए पूरा यूट्यूब चैनल पे हमने पूरा कोर्स फ्री कर दिया है। ले अभी कमाल ही होगी भी, यूट्यूब चैनल पर कोर्स फ्री कर दिया। यहाँ पर बच्चे हैं। हाँ जी, कहाँ से हो आप? उत्तराखंड से हूँ मैं, उत्तराखंड से। उधम सिंह नगर उत्तराखंड। अच्छा, क्या क्या लग रहा है, आप क्या उम्मीद लेकर यहाँ पर आए हो और आपकी उम्मीद पूरी हो जाएगी? उम्मीद लेकर ही आए हैं सर, बाकी का उम्मीद के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, वो कर भी रहे हैं मेहनत। और होगा, क्यों नहीं होगा, इस बार नहीं होगा अगली बार होगा, पर होगा। यहाँ सबसे बड़ा और अच्छा आपको क्या लगा? यहाँ पर बिल्कुल फिक्स्ड शेड्यूल है हमारा, हमको वही करना होता है, पूरे उसमें टारगेट मिलता है हमको, वही पूरे उस पर टारगेट को चेस करना होता है हमको, बाकी का होता जाता है बाकी। हाँ जी, कहाँ से हो? लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। या तो क्या लग रहा है, लग जाओगे, बड़े अफसर बन जाओगे, माँ बाप का नाम रोशन करोगे? बिल्कुल सर का आशीर्वाद रहा और हम सबकी मेहनत रही तो बिल्कुल हो जाएंगे। ले कमाल ही होगी, ये लड़के पूरे जोश में हैं। जोश में हो क्या भी आप सभी? भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। क्या सरकारी नौकरी लग जाओगे क्या सभी? ये देखो भी पूरा जोश है, एक जोर से नारा लगाओ भारत माता की। ये देखो भाई पूरे जोश में है जी, आपने जोश कूट कूट के भरा क्या इनके अंदर? जी शर्मा जी, हमारी कोशिश यही है कि बच्चे खेल कूद के साथ बिल्कुल फ्री एनवायरनमेंट में अच्छे से पढ़ाई करें, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके पढ़ाई करें और खेलते कूदते हुए सरकारी नौकरी का सफ़र तय कर लें और अपना माँ बाप का और देश का नाम रोशन करें। ऐसा वातावरण भाई मैंने कहीं नहीं देखा। बच्चे के चेहरे पर स्माइल है, हर बच्चों के चेहरे पर स्माइल है, क्योंकि इनका रूटीन है बढ़िया तरीके से। यहाँ पर खेल कूद के साथ पढ़ाई लिखाई और इसके साथ साथ बच्चों के चेहरे से देखो भी पता लग रहा है भाई ये सरकारी नौकरी लग ही जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर मेहनत बहुत की हुई है और ये खुद बच्चे बड़े मेहनती हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।